बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हमेशा एक ख़्वाहिश रहती है कि मुलाकात अगर उनकी हो तो आर्मी चीफ़ के साथ हो, और वो भी हाज़िर सर्विस आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हो। तो अब आप जानते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान अडयाला जेल में हैं, और जेल से उनकी जो गैर रस्मी गुफ्तगू बाहर आती है, जो उनके पार्टी के लोग रहनुमा आगे बाहर गुफ्तगू करते हैं, उसमें एक ही मुतालबा होता है कि इमरान ख़ान एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात करेंगे। ये जो हमारी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे कोई और जमात है, किसी के साथ मुलाकात नहीं करेंगे, किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बात अगर होगी तो एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह आर्मी चीफ़ के साथ होगी। अब नाज़रीन, इस मुतालबे में एक नया टर्न आया है। वो टर्न क्या है, इस पर आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर ये जो चीफ़ जस्टिस पे एतराज़ उठाने का मामला है इमरान ख़ान की तरफ से, ये एतराज़ उठाना क्यों महंगा पड़ा है, इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ गिरफ़्तारियों की खबर है, और रऊफ़ हसन जिनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड आज उसमें तौसीक़ कर दी गई है। लेकिन लतीफ़ खोसे साहब आज अदालत में क्या कहते रहे, उस पर भी बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो गिरफ़्तारियों की खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन जो एक वायलेंस का वाक़या पेश आया लाहौर की पंजाब असम्बली के बाहर, जहाँ पर मुस्लिम नमाज के कल्चर विंग के जो सदर हैं ताहिर अंजम, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन इमरान ख़ान साहब की सपोर्टर अनीला रियाज़ उर्फ नीली परी की जानिब से आज की खबर यह है कि उनको रात गए गिरफ़्तार कर लिया गया था। ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार कर लिया गया बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कुछ नामालूम अफराद को भी इस मुकदमे में शामिल किया गया। लेकिन आज सवाल यह है कि अनीला परी ने जो भी किया, अनीला रियाज़ नीली परी ने जो भी किया, वो अपनी जगह पे उस पर कानून अपना रास्ता बनाएगा। लेकिन कल इस वाक़े के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये कहते रहे कि ये तो कोई ड्रामा है, ताहिर अंजम को मार रही थी खातून, लेकिन आगे से वो रद्दमल नहीं दे रहा था, वो चुप करके बैठा था और मुक्के खाए जा रहा था, तो ये एक टोपी ड्रामा है। तो मेरे ख्याल से ये नीला रियाज़ के साथ ज़्यादती है, नीली परी के साथ ज़्यादती है। मैं उसको 2013 से जानता हूँ, वो तब से लेके तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जलसों में आती रही, लाहौर के जलसों में मौजूद रही, सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कंपेन चलाती है, इमरान ख़ान की बल्ले बल्ले करती है, वाह वाह करती है। लेकिन कल के वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ उसको डिसऑन कर रही थी। मेरे ख्याल ये इसकी मजम्मत होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, PTI की जानिब से दावा किया गया है कि हाजी इम्तियाज़ अली जो कि MNA हैं NA 68 से, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, और मंडी बहाउद्दीन से उनको गिरफ़्तार किया गया है। घर से अपने हल्के के लिए निकले थे, लेकिन PTI दावा करती है कि इस दौरान उनको कल शाम को या कल रात को गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये गिरफ़्तारी की खबर ये भी है। इसके अलावा नाज़रीन, ताहिर अंजम के साथ जो हुआ, लेकिन एक और भी डेवलपमेंट हुई, एक और भी अफसोसनाक सानिया कह लें, वाक़या कह लें, या एक घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा कह लें। आपका इख्तलाफ हो सकता है सियासी मुखालफिन के साथ, लेकिन इस हद तक नहीं जाना चाहिए। उस्मा बुखारी साहबा पंजाब में सेक्रेटरी इतलात हैं, उनकी एक नाजेबा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल की गई, और आज उस्मा बुखारी साहबा उस नाजेबा वीडियो के हवाले से इंसाफ लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुँची थी, और उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की, उसमें उस्मा बुखारी साहबा ने कहा कि देखें, इसमें एक फ़लक जावेद खान नामी एक खातून है जिसने ये नाजेबा वीडियो वायरल की, तो मैं इंसाफ लेने के लिए आई हूँ। तो देखती हूँ मेरी पटिशन समाअत के लिए लगती है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा ने अपने सामने पटिशन लगाई, और उसमें जो प्रेयर थी उस्मा बुखारी साहबा की, उसके मुताबिक FIA को हुक्म दिया है कि आप उस्मा बुखारी की जो कंप्लेंट है उसके ऊपर तहकीकात करके कार्रवाई करें। तो उस्मा बुखारी ने कहा कि इसमें जो जवेद सनम जवेद की गालिबन बहनी है फलक जावेद खान, उसकी तरफ से ये खदशा है कि वो पाकिस्तान से फ़रार हो जाएगी, तो उसका नाम ECL में डाला जाए। तो इस पर भी आलिया नीलम साहबा ने कहा कि आप ये दरख्वास्त भी उसका नाम ECL में शामिल की जाए, आप ये भी FIA को दे दें, और FIA इसके ऊपर एक्शन लेकर रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करे, क्योंकि हम इस दरख्वास्त को पेंडिंग रखेंगे, इस दरख्वास्त को हम निपटा नहीं रहे। तो इसमें नाज़रीन एक ये भी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के मामले पे जुडिशल कमीशन के हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने केस की समाअत की है, और आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि IG इस्लामाबाद और जो स्पेशल GIT बनाई गई थी
उसके मुताबिक जो है उनके हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि ये वाक़या बैरून मुल्क में जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुआ है। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने भी कहा कि क्योंकि सबूत केनिया में है तो इसलिए कमीशन जो है वो अपनी बेबसी का इज़हार कर रहा है। लेकिन फिर आमिर फ़ारूक साहब ने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए मुनव्वर दुग्गल साहब, उनसे पूछा कि हुकूमत का इस मामले पर, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का क्या ख्याल है। तो इस पर भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुग्गल साहब ने कहा कि देखें इस वाक़े में 3 ममालिक मुलव्वस हैं। एक पाकिस्तान है और UAE है गैर मुल्क, और केनिया का मुल्क जो है इसमें इन्वॉल्व है। और जो उनके साथ हमारा MLA के हवाले से बातचीत चल रही थी, वो अभी MLA के हवाले से मामला जो है वो हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचे हैं। तो फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा उनसे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, कि अगर इस मामले पे कमीशन बन भी जाए 10 साल के बाद तो कमीशन बनना ही है, इस केस की तहकीकात तो होनी है। एक केनिया में किसी गैर मुल्क में एक पाकिस्तान का कत्ल क्यों हुआ, क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके ऊपर अदालत ने कहा कि इस पर वजारत कानून और वजारत दाखिला जो है 6 अगस्त तक जो है वो अपना जवाब दाखिल करा दें कि इस मामले पे क्या हुकूमत कमीशन बनाने में संजीदा है, गौर कर रही है। तो देखते हैं 6 अगस्त को इसमें क्या रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आती है, या अदालत में क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। अब बात जाते हैं नाज़रीन जो बानी PTI इमरान खान साहब से जुड़ी चंद अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन जो इमरान खान साहब के हवाले से जो पिछले दिनों एक स्टेटमेंट चला कि उन्होंने अटियाला जेल में साथियों के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने जो आर्मी की तनसीबात हैं या जो प्रेमिसेस हैं उसके सामने जाके आपने एहतजाज करना है। अच्छा, उसके ऊपर फिर खान साहब ने भी एक यू टर्न लिया और PTI के रहनुमाओं की जानिब से उस सारे मामले को डिफेंड करने की कोशिश की गई। अब किस हद तक कामयाब हुए, किस हद तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन उस एतराफ़ के बाद नाज़रीन जो एक और डेवलपमेंट हुई उसमें यह हुआ नाज़रीन कि साले जाफ़र साहब ने स्टोरी दी कि हुकूमती बावसूख ज़राए का कहना है कि इमरान खान साहब के इस एतराफ़ के बाद अब उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाने की राह जो है वो हमार हो गई है। और इमरान खान की कस्टडी, ये जो नैब के केसेस अडियाला जेल में चल रहे हैं, इसके ट्रायल के बाद इमरान खान की जो कस्टडी है वो मिलिट्री अथॉरिटी को दी जा सकती है। मिलिट्री अथॉरिटी इमरान खान की कस्टडी मांग सकती है। तो ये इमरान खान साहब को एक खदशा दरपेश हुआ या लाहक हुआ, जिस पर इमरान खान साहब ने रजू किया आज लाहौर हाई कोर्ट से। और लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन जो दरख्वास्त दायर की गई, वो दरख्वास्त दायर की है वकील उज़ैर करामत भंडारी साहब ने, जिसमें वफाकी हुकूमत को और 4 IGs को फ़रीक बनाया गया है। और उसमें लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ये की गई है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में देने की जो के ख़िलाफ़ हुक्म दिया जाए और अदालत ये डायरेक्ट करे कि इमरान खान की जो कस्टडी है वो सिविल कोर्ट्स के पास रहे, वो मिलिट्री कोर्ट के पास ना आ जाए। अब जो मैंने अपने थंबनेल पे चौथी लाइन लिखी है कि इमरान खान का जो मुतालबा हमेशा से रहा, हमेशा से ख्वाहिश खान साहब के दिल में ये मौजज़न रहती है, ये जवान रहती है, ये ज़िंदा रहती है कि मुलाकात हो तो आर्मी चीफ़ से हो और भी वक्त के हाज़िर सर्विस आर्मी चीफ़ के साथ हो। अब आप देखें कि मुलाकात तो करनी है सियासी मामलात से एक गैर सियासी इदारे के जिसका दिफा का काम है उसके सरबराह के साथ, लेकिन अगर कस्टडी की बात है तो फिर कहते हैं कि मिलिट्री अथॉरिटी को मेरी कस्टडी ना दी जाए। तो ये एक नया टर्न है, यानी आपने बातचीत करनी है तो कहते हैं मैं तो आर्मी चीफ़ के साथ करूँगा, मैं नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, अफसर जरदारी के साथ या बाकी MQM के साथ क्यों बातचीत करूँ, मैं तो डायरेक्ट आर्मी चीफ़ से मुलाकात करके बातचीत करूँगा। और उनको मेरे साथ ही बातचीत करनी चाहिए और मुझे उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि ताकत का मंबा वो हैं, ताकत का मरकज़ वो हैं। लेकिन जब ये 9 मई के केसेस की बात आ रही है और इसमें ख़तरा या खदशा जो खान साहब को लाहक हुआ, या जो ख़बरें चल रही हैं, या जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, क्या सराइयाँ हो रही हैं, उसके तनाज़े में अब खान साहब मुलाकात के मामले पे यानी एक ख्वाहिश से हट के कि मिलिट्री कस्टडी में मुझे ना दिया जाए, मिलिट्री की कैद में मुझे ना रखा जाए, मेरा केस मिलिट्री अदालत में ना चलाया जाए। तो देखते हैं अब ये लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है, इस पर फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन 2 और ख़बरें इमरान खान साहब के हवाले से। ये नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त कह लें, ख़त कह लें, जो कि ख़ती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन हैं, ये एड्रेस भी उसको किया गया है। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट कमेटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, एप्लीकेशन बाय द इमरान खान न्याजी सन ऑफ इकरामुल्लाह खान न्याजी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो ये एप्लीकेशन दायर की गई है कि इमरान खान साहब जो हैं, चीफ जस्टिस काजी फायजी जो हैं,
वो इमरान खान साहब के मुकदमात ना सुने, इमरान खान की पार्टी के मुकदमात ना सुने, इमरान खान के रिश्तेदारों के केस ना सुने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ना सुने। और ये नीचे आप देख सकते हैं कि इस दरख्वास्त के नीचे इमरान खान साहब के सिग्नेचर मौजूद हैं। यहाँ पे ये इमरान खान साहब के सिग्नेचर मौजूद हैं। और इस पटिशन में नाज़िम प्रेयर की गई है, इन द व्यू ऑफ द फॉर गोइंग इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान may kindly not be included in any bench constituted to hear any matter in which the applicant, his spouse, his family, PTI and its member or Sunni Ittihad Council have an interest। यानी इनके केसेस में चीफ जस्टिस कादी फायसा साहब न बैठें। अब इसका जवाब नाज़िम जो पेश किया गया है वो चीफ जस्टिस कादी फायसा की अहलिया सरीना ईसा के कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून में 2020 में शाया हुए, दिसंबर में, जुलाई 2021 में शाया हुए और सितंबर 2021 में शाया हुए। और इसी तरीके से कुछ और स्टेटमेंट हैं उनके, और एक जैसे गुलजार साहब के फ़ैसले का हवाला है। तो देखते हैं, ये दरख्वास्त हमें PTI के लोग खुद हमारे पास रूम में आके दे के गए हैं। अब नाज़िम मैंने आपको पहले कहा था, जो मैंने देखने का लफ्ज़ कहा, ये गैर मुतलका है। ये कमेटी को दरख्वास्त देना गैर मुतलका है। अगर आपने एतराज़ उठाना है तो आप एतराज़ उस जज पे उस वक्त उठा सकते हैं जब वो बेंच का हिस्सा हो, जब वो बेंच में बैठा हो, जब वो कोर्ट लगी हो, आप जाके एतराज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके भी कुछ तकाज़े हैं जो आपको पूरे करने होते हैं। अब आप देखें, काजी फैसल साहब पे एतराज़ की ये दरख्वास्त तो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को दे दी गई है। दूसरी तरफ आज जो इमरान खान साहब की नैब के तोशाखाना दूसरे 2 केस में जो गिरफ़्तारी हुई है, उसमें गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त पे समाअत हुई। सलमान अकरम राजा साहब इसके केस में वकालतनामा था, सलमान अकरम राजा पेश नहीं हुए। आमिर फ़ारूक साहब के सामने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एप्लीकेशन थी, तो इंतज़ार पंजोता साहब पेश हुए जो कि मामून वकील हैं, उनका वकालतनामा भी अदालत के सामने नहीं था। इंतज़ार पंजोता साहब ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर एतराज़ कर दिया कि आप हमारा मुकदमा ना सुने, और फिर उन्होंने कहा कि हमने आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भी दायर कर दिया है, तो आप ना सुने हमारा केस, इमरान खान साहब का केस ना सुने। तो इस पर नाज़िम आमिर फ़ारूक साहब ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की जो इस्तदा थी, अगर एप्लीकेशन इमरान खान साहब की है तो इस्तदा भी चाहे वकील कर रहा हो तो वो इमरान खान साहब की इस्तदा है, उसको मुस्तरद कर दिया। और आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अगर इस वजह से बेंच से मैं एक्सक्लूड हो जाऊँ तो फिर ये तो ट्रेंड बन जाएगा, इस नोयत के इल्ज़ामात लगा के किसी भी जज को बेंच से उठाने का। तो चीफ साहब ने ऑर्डर ये पास किया है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, कि आइंदा समात पे सलमान अकरम राजा साहब पेश हों, उनका वकालतनामा इस केस में है, और इंतज़ार पंजोता साहब आपका वकालतनामा इस केस में है नहीं, और आइंदा की मैं तारीख़ के लिए इस केस को रीलिस्ट कर रहा हूँ, यानी इसको मैं कोई लंबा मुलतवी नहीं कर रहा, रीलिस्ट कर रहा हूँ। और जब सलमान अकरम राजा साहब इस केस में आएँ पेश होने के लिए, जो कि इमरान खान साहब की दरख्वास्तें हैं, इमरान खान साहब को सलमान अकरम राजा ने रिप्रेजेंट करना है, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक ऑर्डर है, उसको पढ़ के आएँ, उस ऑर्डर को पढ़ के आएँ और फिर जो एतराज़ उठाना है वो एतराज़ उठाएँ। अब बाबर सत्तार साहब का नाज़िम ऑर्डर क्या है? ऑडियो लीक केस में बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त, ऑडियो लीक केस में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की दरख्वास्त। उस केस में भी कुछ इदारों की तरफ से, जैसे FIA है, PTA है, एक दो और भी इदारे थे, उसमें भी बाबर सत्तार साहब पे एतराज़ उठाया गया था कि आप बेंच से अलग हो जाएँ। लेकिन बाबर सत्तार साहब ने उसमें ऑर्डर पास किया, ना सिर्फ ऑर्डर पास किया कि किस किस्म के बेहुदा किस्म के एतराज़ात उठाए गए हैं, उसको मुस्तरद किया एतराज़ात को, साथ में जुर्माने भी किए, हर्जाने भी किए। तो अब इमरान खान साहब ये जो एतराज़ लेके आए हैं अपने वकील के ज़रिए आमिर फ़ारूक साहब पे, उन्हीं बाबर सत्तार साहब का वही आर्डर जो कि जहाँ पे बुशरा बीबी साहबा इमरान खान साहब की अहलिया पटिशनर हैं, उसको पढ़ कर आने का कहा गया कि वो पढ़ के आएँ और फिर एतराज़ उठाएँ और बताएँ क्या एतराज़ बनता है, एतराज़ का जवाज़ है, एतराज़ किया जा सकता है। तो देखते हैं, आइंदा की तारीख अभी नहीं दी, तो देखते हैं सलमान अकरम राजा साहब बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर पढ़ के अदालत में आके क्या बात करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ चल रही है, वो नाज़िम फवाद चौधरी साहब, जिनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा है, और उसमें जेल ट्रायल हुआ। इमरान खान पे, फवाद चौधरी साहब पे चार्जशीट कर दिया गया, उन पर फर्ज जुर्म लगा दी गई, लेकिन फवाद चौधरी ने ये जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समन इफ़त इम्तियाज़ साहबा ने फवाद चौधरी साहब की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए नाज़रीन ये जो पिटिशन थी फवाद चौधरी साहब की, इसको एक्सेप्ट कर लिया, और जो जेल ट्रायल का ऑर्डर था उसको कलअदम करार दे दिया। और जब जेल ट्रायल में के दौरान जो फर्ज जुर्म लगी थी वो भी ख़त्म हो गई, यानी अब जो फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई है
वो यूँ समझें कि अब दोबारा से होगी, दोबारा से, क्योंकि कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई इलेक्शन कमीशन की, तौहीन इलेक्शन कमीशन की, वो चलेगी, लेकिन दोबारा से वो चार्जशीट को ओपन कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के सामने उसको जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, दोबारा से रिपीट किया जाएगा। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन झंडे की हुर्मत के हवाले से, झंडे की हुर्मत के हवाले से अहम खबर है। उस पर आने से पहले रऊफ़ हसन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको आज मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी साहब की अदालत में पेश किया गया और मज़ीद जिस्मानी रिमांड का तकाजा किया गया। अदालत ने 3 दिन का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दिया, ना सिर्फ रऊफ़ हसन साहब का बल्कि मज़ीद उनके साथ जो शरीक मजमूई तौर पर 9 मुल्ज़मान हैं, रऊफ़ हसन के साथ 9 मुल्ज़मान हैं, तो उनका जिस्मानी रिमांड भी 3 दिन का दे दिया गया। पहले 2 दिन का हुआ था, अब 3 दिन का दे दिया गया। तो इसमें नाज़रीन ये हुआ है कि आज जब रऊफ़ हसन साहब को अदालत के सामने पेश किया गया तो FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया अकाउंट्स हमने रिकवर करने हैं, वो रिकवर नहीं हुए। ईमेल्स भी हैं, उन अकाउंट्स को लॉगिन करने हैं और पैसों के एवज़ व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं, जाली सोशल मीडिया के अकाउंट्स बने हुए हैं और उनको जो हदायत हैं वो रऊफ़ हसन साहब जारी करते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमें तो मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं इनको रिकवर करना है, लॉगिन करना है, पासवर्ड चाहिए। तो लतीफ़ खोसर साहब ने दलाइल दिए, अली बुखारी साहब ने भी दलाइल दिए। अब लतीफ़ खोसर साहब के नाज़रीन दलाइल सुने। लतीफ़ खोसर साहब कहते हैं कि इस हुकूमत का क्या मेयार है, ये तो फार्म 47 की हुकूमत है, इसके खिलाफ हमने क्या प्रोपेगेंडा करना है। यानी केस रऊफ़ हसन का है और दलाइल हुकूमत पे दिए जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि इस हुकूमत को ख़तरा हक़ाइक़ से है कि अगर हक़ाइक़ सामने आ गए तो ये हुकूमत गिर जाएगी। अब इसका भी रऊफ़ हसन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर कहते हैं कि लोग मुझे ताने देते हैं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तुम्हारा शागिर्द है और ये कैसा नालायक शागिर्द तुमने पैदा किया है। अब इस केस का रऊफ़ हसन के साथ क्या ताल्लुक़ है? हालांकि कल कामा कमेटी में 2 रोज़ पहले यही लतीफ़ खोसर साहब कह रहे थे कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब मेरे शागिर्द हैं, बड़े अच्छे शागिर्द हैं, मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें कामा कमेटी में आना चाहिए था। उनके खिलाफ मैं कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी शिकायत नहीं लगा रहा। तो चेयरमैन कमेटी जो थे महमूद बशीर विर्क साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि आपने तो क्लीन चिट दे दी, आपने तो कंसेशन दे दी अपने शागिर्द वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को, लेकिन उनको यहाँ पे होना चाहिए था। और हम आपसे शिकायत करते हैं कि आपने अपने शागिर्द की तरबियत अच्छी नहीं की। उस पर फिर लतीफ़ खोसर साहब के कहके लगे थे। और फिर आखिर में उन्होंने कहा लतीफ़ खोसर साहब ने कि इस केस में रऊफ़ हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाए, उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, रऊफ़ हसन पे कातलाना हमला भी हुआ। तो जज साहब ने फिर दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद फिर 3 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है अपने रऊफ़ हसन साहब और रऊफ़ हसन समेत जो दीगर 9 मुल्ज़मान इस केस में हैं उनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन 2 मज़ीद ख़वातीन जो कि इस केस में गिरफ़्तार हुई थी, आज अदालत ने उन दोनों ख़वातीन को उनकी जो ज़मानत की एप्लीकेशन थी उनको एक्सेप्ट कर लिया है और 50-50 मचलके 50 हज़ार के मचलके उनको बतौर ज़र ज़मानत जो है वो जमा करवाने का हुक्म दिया है। तो 2 मुल्ज़मान की ज़मानतें भी हो गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये एक कैंपेन चल रही है जो जर्मनी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान के कौंसल खाने पे अटैक किया गया, पाकिस्तान के झंडे की बेहुरमती की गई। तो इस सिलसिले में नाज़रीन वज़ीर आज़म ने ये एक कंप्लेंट जो है वो अपना एक कंपेन लॉन्च की है पाकिस्तान के झंडे की हुर्मत के हवाले से। ये वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी साहब, पाकिस्तान का झंडा इन्होंने लहरा रखा है। ये जाम कमाल साहब हैं, ये भी मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से ये अता तारड़ साहब हैं, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान के झंडे की हुर्मत, पाकिस्तान के झंडे की अज़मत, पाकिस्तान के झंडे का वक़ार, इज़्ज़त। यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और नीचे 2 यंग मिनिस्टर हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, इनको देख सकते हैं। और यहाँ पे राना तनवीर हुसैन साहब। पाकिस्तान का झंडे की हुर्मत बरकरार रहनी चाहिए, पाकिस्तान के झंडे की हुर्मत के ऊपर सवाल नहीं आना चाहिए और जो ये इक़दाम उठाए उसको इंसाफ के कटहरे में ला के जो करार वाक़ई सज़ा है वो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वाक़े के बाद पाकिस्तान ने जर्मन हुकाम से शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था और झंडे की हुर्मत के हवाले से ये कैंपेन जो है वो शुरू की गई है। और कुछ और भी ख़बरें हैं, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में उन ख़बरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।